राधे राधे एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में फिर से। तो अभी दोपहर के जो है ना 2 बज रहे हैं और मैंने बस आधा घंटे आराम किया और यहीं बैठकर जो है ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लाई थी। तो आराम से पंखे के नीचे बैठकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पिए तो थोड़ी सी एनर्जी जो है ना मेरे अंदर आ गई थी। तो बस अब चलो जो बचा हुआ काम है उसको करते हैं। और आज जो है ना घर में श्राद्ध था, तो केवल एक ब्राह्मण को जो है ना मैंने भोजन बना के खिलाया था। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो चलो उसको निपटाते हैं। और श्राद्धों वाले दिन चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाती है घर में, लेकिन चलो शेयर करते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ। तो का एक नियम होता है कि हमेशा 12 बजे के बाद ही जो है ना भोजन करवाया जाता है ब्राह्मण को। तो बस 1 सवा बजे के समय जो है ना हमारे ब्राह्मण जो है ना आए थे, तो उनको मैंने भोजन वगैरह कराया। उसके बस आधा घंटा मैं थोड़ा-सा लेटी हूँ और अभी 2 सवा 2 या ढाई बजे का समथिंग टाइम होगा। मैंने देखी नहीं है घड़ी, अंदाज़ से बस आपको बता रही हूँ। और बस उठ गई हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी किचन में काम पड़ा है और आज मुझे कहीं जाना भी है। कल भी मैं बर्थडे में गई थी, आज फिर से मुझे बर्थडे में जाना है। तो जल्दी-जल्दी काम निपटा के जाऊँगी ताकि रात में आके काम ना करना पड़े और सुबह से फिर से वो हौच-पौच वाला दिन ना हो। क्योंकि घर का काम अगर टाइम से हो जाता है, घर अगर अच्छे से सेट होता है, तो आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और वहाँ से आकर मुझे घर में काम करना पड़े ना, तो ऐसा लगता है कि सिर पे आफ़त सी गिर पड़ी हो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने बाकी छोटे-मोटे किचन के काम किए और फिर जो है ना मैंने कपड़े धो के डाले, क्योंकि डेली उसके कपड़े हैं हाथ के साथ धो के डाल देती हूँ। अभी श्राद्ध वाले दिन चल रहे हैं तो सुबह के समय मैं कपड़े नहीं धोती और श्राद्ध वाले दिन सुबह के समय सिर भी नहीं धोया जाता है। तो मैंने सिर नहीं धोया, आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने जूड़ा बनाया तो मैंने सिर धोया है। नहीं, मैंने सिर नहीं धोया है, केवल ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। गर्मी बहुत है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पिछले 3 दिन से बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पानी फिर से आएगा, अभी-अभी गया था फिर से आएगा। और इस बार इतना पानी गिरा है लेकिन ठंडक एकमात्र नहीं है, बिल्कुल ठंडक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आज मेरे मार्केट के इतने चक्कर लगे हैं। पहला चक्कर लगा था, घर का थोड़ा सामान लेने गई थी क्योंकि श्राद्ध वाला खाना बनना था ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ की कमी हो ही जाती है। आप कितना भी घर को मेंटेन करके चलो, फिर भी कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो थोड़ी सब्जियाँ लेनी थी और 1-2 सामान और लेने थे, तो उसको लेने गई। उसके बाद फिर राशन का सामान लेने गई। तो आज ना बेटू मुझसे थोड़ा-सा गुस्सा है कि मम्मी आपके चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया, आप मुझे कुछ ना कुछ काम में लगा के रखती हो। और घर इतनी ज़्यादा जाना हमारे दूर पड़ जाता है कि अकेले मैं सारा सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। तो इसके साथ क्या, मैं गाड़ी से आराम से जल्दी चली जाती हूँ और ये टाइम से थोड़ा-सा घर वापस आ जाते हैं। तो बहुत गुस्सा हो रहा था, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई ना, तो वो चिड़-चिड़ कर रहा था मेरे साथ आज। और मुझे भी थोड़ा-सा दुःख हुआ कि मेरे चक्कर में बेचारा वो नहीं पढ़ पाया। तो वो तो अपनी कोचिंग चला गया है और मैंने बस कपड़े-वपड़े धोए और अभी तो थोड़ी धूप है तो थोड़ा जल्दी सूख जाएँगे। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी 10 मिनट पहले धूप है और फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो एकदम आँधी चलने लगती है। तो अभी तो धूप थी ना, तो फिर मैंने सारे कपड़े बाहर ही डाल दिए। अगर ऐसा मौसम अगर वैसा लगा ना, तो फिर मैं इन कपड़ों को अंदर डाल दूँगी। और 2-4 ही कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस डेली उसके हाल के साथ धोती रहती हूँ तो सही रहता है। जैसे जिम के कपड़े हैं, हेरम के जिम के कपड़े, मेरे जिम के कपड़े, फिर डेली यूज़ के कपड़े, फिर कल मैं बर्थडे में भी गई थी तो वो कपड़े, ऐसे-ऐसे करके ना कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरे घर के पेड़-पौधे देख रहे हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी-अभी बरसात का सीज़न है ना, तो पेड़ों की अपनी एक अलग चमक होती है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाकी आपके घर में कौन-कौन से पेड़-पौधे लगे हैं, मुझे बताना ज़रूर। मेरे घर में तो यही सारी वैरायटी है और मुझे ना शो पीस वाले पेड़-पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जस्ट जो है ना मैंने अभी पूरे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। शाम को 7-8 बजे तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है कि अगर 2 घंटे आदमी कोई खड़ा हो जाए ना यहाँ पे तो वो भी सूख जाए। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है आजकल और पानी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चला ही गया है। सुबह ही छोड़ गई तो इनको नीचे ले जाऊँगी। और आज जो है ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। पूरे दिन सुबह से जब से उठी हूँ ना, कुछ ना कुछ काम कर ही रही थी। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है। इनको रख दूँ ताकि फिर कभी लगानी होगी ना लौकी तो आराम से मिल जाते हैं बीज, वरना मिलती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, घर में सामान बहुत होता है लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तब कुछ नहीं मिलता, कुछ मिल ही नहीं सकता। चलो
और ये है मेरे 2-3 दिन के जो कपड़े रखे हैं, इनको फोल्ड करूँ। बस यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े फोल्ड किए और उसके बाद जो है ना मैंने बनाया था, इसको हंकट बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। दही का पूरा पानी मैंने निकाल दिया और जो गाढ़ा गाढ़ा एकदम क्रीमी वाला दही होता है वो मैंने आज निकाल के रखा था। तो इसका जो है ना इसको मैं सैलेड में यूज़ करूँगी। बहुत टेस्टी सैलेड बनता है, इतना टेस्टी सैलेड बनता है ना कि आप बस उंगलियाँ चाटते रह जाओगे कि हेल्थी डिश भी इतनी अच्छी हो सकती है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। और बर्तनों के आए ढेर लग गया है, आज सारे बर्तन मैं यहीं से पर साफ कर रही हूँ क्योंकि जब मैं काम कर रही थी ना तो बहुत सारे बर्तन, बेटू आया तो उसने भी यहीं रख दिए, तो सारे बर्तन यहीं इकट्ठे हो गए थे। तो फिर मैंने कहा बाहर लेकर जाऊंगी फिर वहां से मांजूंगी, इससे अच्छा मैं यहीं सारे बर्तन साफ कर ही लेती हूँ। और जल्दी जल्दी जो है ना मुझे किचन का काम निपटाना है क्योंकि मुझे आज बर्थडे में भी जाना है और उससे पहले मुझे बाजार जाना है। बच्चे का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आना है क्योंकि बच्चों को ना पैसे वैसे से मतलब नहीं होता है। मैंने अक्सर देखा है, बहुत बार मैं पैसे वैसे देती हूँ लेकिन बच्चे ना गिफ्ट से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनके लिए भले ही एक छोटी सी चीज़ आप लेके जाइए, बड़े हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बस वही गिफ्ट जो है ना लेने जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना घर के सारे काम निपटा रही हूँ। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था ये तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को। आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, दही बड़े और खीर बनाई थी मैंने। लेकिन उसका मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि काम में आज इतनी ज़्यादा व्यस्त थी। आज बहुत हौच-पौच वाला दिन था। सुबह जिम गई, घर का झाड़ू पोंछा किया, फिर मार्केट का काम निपटाया, फिर ब्राह्मण के आने का टाइम हो गया था। तो जल्दी-जल्दी जो है ना खाना बनाया, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ क्या मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं। और देखिए ये है पूड़ियाँ और सारा खाना मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, श्राद्ध वाला। ऐसा नहीं है कि मैं घी में बनाती हूँ तो आप भी घी में बनाओ, अगर है तो बना सकते हैं, नहीं है तो तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप माइंड मत कीजिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है? और हाँ, और कल एक श्राद्ध और है, 11 एकादशी का श्राद्ध पड़ता है हमारे यहाँ, तो हम लोग ना एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करते। मैं केवल बात बता रही हूँ आपको, एकादशी के दिन कभी किसी को अन्न नहीं खिलाया जाता। ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपके यहाँ पर किसी का भी, आपके किसी भी परिवार के सदस्य का श्राद्ध अगर एकादशी के दिन पड़ता है, तो आप एकादशी के दिन श्राद्ध ना बनाकर उनका जो है ना द्वादशी के दिन श्राद्ध मनाइए क्योंकि एकादशी को किसी को भी अन्न खिलाने से पाप लगता है। तो बिल्कुल ना करें और फिर देखिए आपके घर की जैसी परंपरा है उसको आप निभा सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें परंपरागत चलती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम लोग ना एकादशी का श्राद्ध हमेशा द्वादशी के दिन मनाते हैं। मेरे ससुर का श्राद्ध पड़ता है एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन हम भोजन नहीं कराते किसी को भी और श्राद्ध में तो भोजन ही कराया जाता है, फलाहार का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए द्वादशी के दिन जो है ना फिर से एक श्राद्ध है, वो भी छोटा-सा ही मनाऊँगी मैं। छोटे से का मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बता दूँ, पंडित जी बाहर रहते हैं, मैं और हीरा मियाँ हम लोग। तो हम लोग ना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते, सही बताऊँ, बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा, फिर अकेले बड़ा मुश्किल सा होता है। तो जी 2-3 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो वही हम लोग करवाएँगे और बेटू के हाथ से मैं जो है ना जितना भी पूजा-पाठ होता है वो करवा देती हूँ। तर्पण तो पंडित जी करते ही हैं 15 दिन। बस मैंने अपना प्रोटीन पिया, मौसमी खा ली, तो अपना पेट मैंने आधे से ज़्यादा फुल कर लिया है ताकि मैं बहुत ज़्यादा जो वैसा वाला खाना है वो थोड़ा कम खाऊँ। क्योंकि आप अगर भूख में रहते हो ना तो आप अनशन खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हो क्योंकि आपका मन वो टारगेट करता है वो सारी चीज़ों को। तो फिर मैं पहले से ही आधा पेट वो जो है ना भर के जा रही हूँ और बस पर्स ले लिया। और देखिए मैं आपको बोल रही थी ना मौसम का, देखिए नज़ारा कुछ अलग हो गया है। अब बहुत तेज़ आंधी चल रही है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और पानी ऐसा मौसम हो गया था। तो मैं कपड़े जो है ना सारे के सारे उठाकर टीन के नीचे डाल आई हूँ क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं 9, साढ़े 9, 10 भी बज सकते हैं क्योंकि जाना अपने हाथ में होता है और आना दूसरे के हाथ में होता है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं सकते हो। तो कपड़े-वपड़े सब मैंने डाले और टंकी-वंकी सब मैंने भर दी है। सारा काम मैं ए टू ज़ेड करके जा रही हूँ। बेटू 9 बजे तक घर पर आ जाएगा तो उसके लिए भी खाना रखा हुआ है, तो शायद वो बर्थडे वाले घर पे ना जाए क्योंकि ऑलरेडी खाना रखा हुआ है, वो थक जाता है तो फिर उसका मन नहीं था, उसने मना भी कर दिया था। तो चलो चलते हैं और थोड़ा-सा वीडियो बना पाई तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। और वही वाला सूट पहन लिया है मैंने, ये थोड़ा कंफर्टेबल सा है, आरामदायक सा सूट है। और देखिए रास्ते में जो ये टमटम वाले भैया थे ना, इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी हर किसी के साथ जो है ना फ्रेंकली हो जाते हैं। मुझसे बोल रहे थे
भाभी, ऐसा है कि मैं 3-4 दिन से टमटम नहीं चला रहा था। तो मैं ना घर पे बैठे-बैठे एकदम पागल हो गया। तो अब जो है ना आज से मैंने टमटम चलाना चालू कर दिया। टमटम एक ऐसा धंधा है जिससे ना आदमी का मन भी लगा रहता है और उसके पैसे भी कम जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब नेचर बहुत अच्छा था कुल मिला के उनका। और ये बच्चे का जो है ना बर्थडे है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब बच्चों को बर्थडे की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ये केवल एक्साइटमेंट आप ये समझ लो 12-13 साल तक रहती है। उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका अपना एक दोस्त यारी का सर्कल बन जाता है, फिर वो अपने दोस्त यारों के साथ बर्थडे बनाना जो है ना पसंद करते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर वो अपने लोग मिल जाते हैं, तो थोड़ी मैंने बातें-वातें की, उनके साथ थोड़ा समय बिताया। हर जगह की कैमरा ऑन करके बैठ जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो खाना-वाना खाया, खूब सारी बातें की, गप्पे लड़ाई, क्योंकि जब सब लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है बैठकर बात करना। बस उसके बाद अपनी वही गाउन वगैरह पहन ली, इसी में मुझे बड़ा आराम मिलता है। बहुत पुरानी हो गई है लेकिन बड़ी आरामदायक है। नई में लेने की सोच रही हूँ, बट इसमें जो आराम है ना वो बस किसी नई में नहीं हो पाएगा। एक मेरे पास नई और रखी है लेकिन उसमें वो आराम नहीं मिलता, इसमें बहुत कंफर्टेबल लगती है ये वाली गाउन मुझे। और बस मैंने ये वाले कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए एक आध जगह। मार्केट तो देखिए मेरे चक्कर लगते ही रहते हैं, तो वहीं कभी पहन जाऊँगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मैं गर्मी में नहीं रही थी क्योंकि मौसम चेंज हो गया था, तो हल्का ठंडी-ठंडा सा मौसम था। तो फिर से जो है ना मैंने इसको पहन ली है। और जो भी खाना रखा हुआ था, क्योंकि बेटू ने आके खाना खाया, तो वो सारा खाना मैं फ्रिज में रख रही हूँ। थोड़ी-सी आलू की सब्ज़ी बची है, खीर तो मतलब हमारे यहाँ कोई अब हाथ नहीं लगाता है, मतलब ऐसे हो गए हम लोग। तो एक 1-2 कटोरी खीर बची है, तो वो भी मैंने फ्रिज में रख दी। पूड़ियाँ बच गई हैं, इसे मैं गाय को दे दूँगी। अभी तो क्या 10 बज रहे हैं रात को, तो गाय तो अभी होगी नहीं, तो उसको मैं गाय को दूँगी। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है। और बस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा-सा रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। ये था हमारा श्राद्ध वाला रूटीन। और एकादशी का श्राद्ध ध्यान रखिए द्वादशी के दिन करते हैं, और फिर देखिए आप अपनी परंपरा के अनुसार देख लीजिएगा। शास्त्र का जो विधान है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।